एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज एनसीईआरटी के नए सेशन में। तो पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्नावली 2.2 के आप लोगों को सवाल बताए थे, उसमें कुछ इसके दो सवाल रह गए थे करने को। तो आज हम सबसे पहले उन सवालों को करेंगे और इसके बाद प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को 4 या 5 सवाल उसमें थी, तो उनको भी कर लेंगे और ये प्रश्नावली समाप्त करेंगे आज। ठीक है, तो जो सवाल रह गए थे उनमें पहला सवाल है हमारा 5वां। क्या है वो कि टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी तक हम जो सवाल करते आ रहे हैं उनमें 3 पद दिए रहते थे और देखिए 2 की घात तो इसमें भी है। ठीक है, द्विघात संख्या तो ये भी है, लेकिन इसमें तीसरा पद नहीं है और बाकी जो अभी तक हमने सवाल करे हैं उनमें तीसरे पद तक दिए रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15। अब इसे हल करने के लिए हम विधि वही होगी पूरी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 पद दिए थे, इसमें सिर्फ 2 पद दिए हैं। तो हम सवाल को लिखेंगे टी स्क्वायर -15। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ वर्ग है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम मान लेंगे इन दोनों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे या फिर इनका रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस पर तो है रूट, मतलब इस पर स्क्वायर है, माइनस मान लेंगे हम 15 को रूट कर देंगे। और देखो किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे ही कर नहीं सकते हैं, तो इसे भी काटने के लिए इस पर हम एक वर्ग लगाएंगे। देखो इस वर्ग से ये रूट कट सकता है और 15 ज्यों का त्यों पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सवाल बन गया कि टी स्क्वायर -√15 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सवाल बन गया। अब हमें जैसे इसे पहले जैसा करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग से, इस स्क्वायर से इस रूट को, वर्गमूल को काट देंगे और हमारा ये पहले जैसा टी स्क्वायर -15 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने एक 9वीं कक्षा में एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर -बी स्क्वायर, ये आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी। ये सर्वसमीका क्या होती थी कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में होता था ए ऋण बी, होता था ना। ठीक है, तो ये सर्वसमीका को हम यहाँ लगा देंगे। हमारा यहाँ ए का वर्ग क्या है, टी का वर्ग, और बी का वर्ग क्या है, -√15 का वर्ग। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक कोष्टक में लेंगे टी -√15 और एक कोष्टक में लेंगे, यहाँ लेंगे टी धन √15 और यहाँ लेंगे टी ऋण √15। ठीक है, तो आधा सवाल तो भी हमारा ये हो गया। अब हम पिछले सवालों में क्या करते आ रहे हैं, पिछले सवालों में हम जब कोष्टक हमारे आ जाते हैं, इसके बाद हम बराबर में 0 लगा देते हैं और उसकी फिर तुलना करते हैं। तो इसके बराबर में हम 0 लगा देंगे और फिर एक एक कोष्टक की 0 से तुलना करेंगे। तो टी धन √15 कोष्टक बराबर 0। ठीक है, उसकी भी कर देंगे टी ऋण √15 बराबर 0। अब जब इसकी करेंगे तो टी धन √15 बराबर 0। अब जब ये धन का √15 है, बराबर के साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण का √15 हो जाएगा। तो करेंगे टी बराबर ऋण √15। एक तो हमारा ये आ गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे कर देंगे टी ऋण √15 बराबर 0। अब जब माइनस की संख्या को हम बराबर के साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस की संख्या प्लस की संख्या बन जाएगी। तो इसे कर देंगे टी बराबर धन के √15। ठीक है, एक ही आ गया हमारा। अब वैसे एक टी के मान को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे टी के मान को हम बीटा मान लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ इसे अल्फा मान लिया और इसे हमने बीटा मान लिया। अब हमारा पहला सूत्र जो है सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ हमारा अल्फा हो जाएगा -√15 धन बीटा हमारा हो जाएगा √15 बराबर -b/a है। ठीक है, तो अब जब इसकी तुलना हम, इस समीकरण की तुलना जब हम इससे करेंगे कि ax² धन bx धन c, और जो हम पहले सवाल कर रहे थे उनकी तुलना भी इससे कर रहे थे। देखिए यहाँ एक ही जगह पर क्या है, कुछ नहीं है,
यानी p के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो a की जगह पर हमारा 1 आ जाएगा। अब b की जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ c की जगह पर 15 है, तो b की जगह पर हम 0 लिखेंगे। b की जगह पर 0 और बटे में 1। और जब 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो वो 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब जब माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 0। और बराबर में यहाँ भी 0। देखो ये हमारा आंसर हो गया एक। अब इसके बाद ये हमारा सूत्र था, ठीक है, ये सूत्र था हमारा। अब दूसरा वाला सूत्र है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अब देखो यहाँ पर अल्फा क्या है, तो अल्फा हमारा माइनस का रूट 15 होगा, बराबर नहीं गुणा है यहाँ, गुणा बीटा है हमारा धन का रूट 15, और सी क्या है हमारा -15 बटे में एक क्या है, 1 है। तो -15 के बटे में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जब माइनस के रूट 15 है, ये गुणा में धन के रूट 15 है, तो ये क्या होंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएंगे और एक 15 से एक 15 भी कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ बचेगा -15, और ये भी बचेगा हमारे यहाँ क्या, -15। और ये हमारा सवाल हल। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया हो, लेकिन इसकी अगर आप लगातार 3 या 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सवाल समझ में आ जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल जो है, चलिए ये सवाल हो गया हमारा। अब बुक में जो हमारा दूसरा सवाल दिया है, हाँ वो है 3x² -x -4। ठीक है, 3x² -x -4 है। और फिर से तीसरा पद आ गया, जैसे हमारे पहले सवालों में 3 पदों के सवाल थे, ऐसे ही तीसरा पद यहाँ पर फिर से आ गया है। इसकी तुलना हम किससे करते थे, ax² धन bx धन c से हम इसकी तुलना करते थे। अब जब हम क्या करेंगे, इस a का इस c में गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे इसके, तो इसका हम गुणा करेंगे 3 गुणे 4 बराबर 4 3 12, और 12 के गुणनखंड 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12। अब हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, कौन से गुणनखंड है जिसमें जोड़ने या घटाने में हमें माइनस का एक्स प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 4 गुणे 3, ये वाला गुणनखंड लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3x², माइनस के लिख देंगे हम क्या, नहीं प्लस के हम लिख देंगे 3x, माइनस के लिख देंगे 4x, और माइनस के 4 तो लिखे ही हैं। तो अब जब माइनस के 4x में से धन के 3x घटेंगे तो माइनस के 4x बड़ी संख्या है, तो माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ एक x बचेगा। अब इसमें से हम कोई चीज कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 3x। ठीक है, एक 3 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा, यहाँ 2x थे, मतलब x पर वर्ग था, तो हमारा यहाँ एक x बचेगा, और धन का चिन्ह और 3x तो बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ हमारा एक बचेगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर हम क्या बाहर लेंगे, यहाँ हम बाहर लेंगे 4 कोष्टक। अब जब 4 बाहर ले चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा, अकेला x बचेगा। अब यहाँ धन का चिन्ह आएगा और फिर यहाँ 1। तो अब देखो जब इन जो घनक संख्याएं ली हम हमने, जब हम इनका कोष्ठकों में फिर से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों यही समीकरण बन के आ जाएगा। कैसे, 3x का x में करेंगे तो 3x², 3x का 1 में करेंगे तो 3x, माइनस का 4 का x में करेंगे तो माइनस के 4x, और -4 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के 4 एकम 4 आ जाएंगे। अब देखिए ये हमारे दो कोष्टक सेम है, तो इनमें से हम कोई एक कोष्टक ले लेंगे और जो संख्या उभयनिष्ठ ली थी उनका एक कोष्टक बना देंगे। कैसे, 3x - 4। ठीक है, इनकी तुलना हम 0 से कर देंगे, दीजिए। अब जब इसकी तुलना तुलना 0 से करेंगे
तो अलग अलग करेंगे। कैसी? x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ भी 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इनकी तुलना हम विस्तार से करेंगे। तो जब प्लस का चिन्ह बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो प्लस के वन हमारे हो जाएंगे माइनस के वन, एक तो x का मान ये आ गया, और यहाँ पे 3x जब माइनस के 4 को हम बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4 हमारे हो जाएंगे प्लस के 4, तो बराबर 4। और देखो x के साथ में 3 गुणा में है, जब इन्हें पक्षांतर करके हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएंगे भाग में, यानी 4 के बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। तो एक x का मान हमारा -1 है और दूसरे x का मान हमारा 4/3 है। अब हमें इनकी संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए इन्हें सूत्रों में जमाना होगा। तो इसके लिए हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक हमारा हो जाएगा बीटा। देखिए अब पहला सूत्र क्या है हमारा? पहला सूत्र है अल्फा धन बीटा बराबर -b/a है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फा मान लेंगे किसे? इस -1 को मान लिया हमने अल्फा, तो -1। अब धन का चिन्ह है हमारा 4/3, बीटा क्या है हमारा? 4/3 है, और -b। अब जब इसकी हम तुलना करेंगे इसकी इस वाले समीकरण की जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखो हमारे b बीच में है, तो b की जगह पर यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ -1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस -1 को लेंगे। अब जब -1 माइनस बी की जगह पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, और एक ही जगह पर क्या है? वहां पर 3 है, तो 3। अब जब इस 3 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 एकम 3, और धन के 4 तो है ही, बटे में फिर से 3 आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या है? 1/3 था। तो जब धन के 4 में से ऋण के 3 घटेंगे तो जो धन की संख्या बड़ी है तो धन का 1 यहाँ आ जाएगा, तो बराबर 1/3, और यहाँ भी क्या है? बराबर 1/3। ये देखिए हमारा एक आंसर ये सही हो गया पहले सूत्र से। अब हमारा दूसरा सूत्र क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। ठीक है, अब हमने अल्फा क्या माना था? -1, गुणित बीटा क्या था हमारा? 4/3। अब बराबर c क्या है? c की जगह पर -4 है, तो हमने -4 लिख दिए। ठीक है, और a की जगह पर हमारा 3 है, तो हमने क्या लिख दिया? 3 भी लिख दिया। अब जब इस ये हो यहाँ की हमारी प्लस में संख्या, तो हमने यहाँ तिरक गुणा किया था, यहाँ हमारे गुणा में संख्या है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो 4 का जब -1 में करेंगे तो -4/3 है नीचे, और यहाँ भी -4/3। ये देखो हमारा ये आंसर भी आ गया। तो मतलब प्रश्न नंबर 2.2 के पहले क्वेश्चन की 6 सवाल जो है 6 सवाल, ये 6 सवाल पूरे हो चुके हैं।